हेनरी रिवाइस की जिंदगी का आगाज आसान नहीं था। उनकी पैदाइश 1863 में इंग्लैंड में हुई। उनका खानदान गरीब था और वह मुश्किल दौर था। छोटे हेनरी को मेहनत की कदर मालूम थी। उन्होंने अपने खानदान की मदद के लिए कमामरी में ही काम करना शुरू कर दिया। वो सिर्फ 9 साल के थे जब उन्होंने अखबार बेचने का काम शुरू किया। उन चैलेंजों के बावजूद हेनरी का एक ख्वाब था, वह एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखते, एक ऐसी जिंदगी जहां वो कुछ बना सकें और तामीर कर सकें। उन्होंने सीखने में सुकून पाया। जब भी मौका मिलता खुद ही सीखते रहते। उनके इब्तदाई जदोजहद ने इनमें लचक पैदा की। यह हिलचक बाद में इनकी कामयाबी की बुनियाद बनी। वो जिंदगी के हर इम्तहान का मुकाबला करने के लिए परअज़्म थे। 14 साल की उम्र में हेनरी की जिंदगी ने इंजीनियरिंग तरफ किया। उन्होंने ग्रेट नॉर्थर्न रेलवे वर्क्स में अप्रेंटिसशिप हासिल की। इस तजर्बे ने इनके अंदर एक जज्बा भड़का दिया। वह मशीनों और चीज़ों के काम करने के तरीके से बहुत मुतासर हुए। उन्होंने इंजीनियरिंग के बारे में हर मुमकिन चीज़ सीखने में घंटे गुजारे। इल्म की जिस जवान में कोट कोट कर भरी हुई थी, उनका कुदरती टैलेंट वाज़ेह था। उन्होंने अपनी अप्रेंटिसशिप में कमाल हासिल किया, मैकेनिक्स की बारीकियों पर अबूर हासिल किया। उनकी इल्म पर किसी का ध्यान नहीं गया। इंजीनियरिंग का शौक हेनरी के दिल में दिन ब दिन बढ़ता गया। वह जानते थे कि उन्होंने जिंदगी में अपना मकसद पा लिया है। एक ऐसा रास्ता जवान है अज ग्रेटनेस तक की तरफ ले जाएगा। अपनी अप्रेंटिसशिप के बाद हेनरी ने मुख्तलिफ काम किए, हमेशा सीखते रहे और अपनी महारत को बेहतर बनाते रहे। वो कभी भी मामूलीपन पर इक्तफा नहीं करते थे। इनके अंदर मायार का एक गैर मुतज़लज़ल अज़्म था। वो जो कुछ भी करते कमाल के लिए कोशिश करते, हदूद को तोड़ते और रवायती सोच को उलटाते। 1884 में 21 साल की उम्र में हेनरी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक दोस्त के साथ अपनी कंपनी एफआई रिवाइस एंड कंपनी शुरू की। यहाँ के कारोबार इस फर्क का आगाज था। इनके कंपनी ने डायनामावर करीने जैसे बरक़ी अज्जा तैयार किए। हेनरी ने अपनी गैर मामूली कारीगरियाँ और बारीकी बेपर्दा देने के लिए शहरत हासिल की। 1896 में हेनरी को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हिसाबत कदम रहे। उन्होंने अपनी नाकामियों से सीखा और मजबूत होकर उभरे। उन्होंने मैनचेस्टर में एक नई कंपनी रिवाइस लिमिटेड कायम की। इस बार उन्होंने आला मायार के लिफ्टिंग आलात तैयार करने पर तवज्जो मरकूज़ की। उनकी कारीगरी अपनी शोसनीयता और जदीद डिज़ाइन के लिए मशहूर थी। उन्होंने अपना दिलवजाना अपना काम में लगा दिया। हेनरी क्या अपनी कारीगरी के लिए लगन मुतलक थी। वह एक परफेक्शनिस्ट थे, मुसलसल अपने डिज़ाइनों को बेहतर बनाते रहते थे और अपनी मसनूआत को बेहतर बनाने के तरीके तलाश करते रहते थे। वह चीज़ों को पायदार बनाने पर यकीन रखते थे। सेक्शन 5 रिवाइस टीनएचपी जहानत की एक झलक। सदी के आगाज पर गाड़ी अब एक नई चीज़ थी। हेनरी जो हमेशा जिद्द पसंद रहते थे, इन मैकेनिकी अजायबात से मुतासर हुए। इन्होंने 1901 में अपनी पहली कार एक टिकावल खरीदी। ताहम वह की कारकर्दगी और वसनीयता से मायूस थे। इनका मानना था कि वह एक बेहतर कार बना सकते हैं। कमाल के लिए अपनी मुसलसल जस्तजू से इंस्पायरेटेड होकर हेनरी ने अपनी ऑटोमोबाइल बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी सारी इंजीनियरिंग महारत अपने मंसूबे में डाल दी। 1904 में रिवाइस टीनएचपी की पैदाइश हुई। यह गैर मामूली कार मायार और कारकर्दगी के लिए हेनरी के इल्म का सबूत थी। यह एक जंग की शुरुआत थी। सेक्शन एक अहम मुलाकात रिवाइस और रोलस। चार्ल्स रोलस एक रीसावर के शौकीन लंदन में एक टेलरशिप के मालिक थे। उन्होंने रिवाइस टीनएचपी नाम या एक काबिल जिक्र नई कार की अफवाहें सुनी थी। दिलचस्पी लेते हुए रोलस ने हेनरी रिवाइस से मुलाकात का एहतमाम किया। 4 मई 1904 को उनके रास्ते आपस में मिले, जिसने ऑटोमोटिव तारीख कार खहमिश के लिए बदल दिया। यह दोनों अफराद पस मंजर में मुख्तलिफ लेकिन ऑटोमोबाइल के लिए अपने जज्बे से मुतहद होकर एक फौरी ताल्लुक कायम करते हैं। उन्होंने दुनिया की बेहतरीन कारें बनाने के लिए एक उजन शेयर किया। रोल्स ने अपनी कारोबारी जहानत के साथ
रिवाइस की इंजीनियरिंग की जहानत में सलाहियत देखी। उन्होंने अपने हाथ मिलाने का फैसला किया और रोल्स रॉयस ब्रांड की पैदाइश हुई। सेक्शन 7 डिसलोरगोस्ट एक मिरास का आगाज। 1907 में रोल्स रॉयस ने सिल्वरगोस्ट का पर्दाफाश किया। ये आइकॉनिक कार दुनिया के बेहतरीन ऑटोमोबाइल बनाने के लिए इनकी साख को मजबूत करेगी। सिल्वरगोस्ट अपनी गैर मामूली मयार, परताइश, आरामा और बहुत ही खामोश इंजन के लिए मशहूर थी। उसने ऑटोमोटिव एक्सीलेंस के लिए एक नया मयार कायम किया। सिल्वरगोस्ट की कामयाबी हेनरी रिवाइस और चार्ल्स लुस के मुश्तरक है, वह जिनका सबूत है। इनकी शराकत ने एक लीजन तख्लीक किया था। सेक्शन 8 एक शराकतदारी का इम्तहान। चार्ल्स रॉयस की अलमनाक मौत। इन सूद समय सानहा सूकत पेश आया जब चार्ल्स रॉयस की एक हवाई जहाज के हादसे में मौत हो गई। दुनिया ने एक हमदर्द की मौत पर सोग मनाया और हेनरी रिवाइस ने एक प्यारे दोस्तावर साथी को खो दिया। अपने गम के बावजूद हेनरी रिवाइस गैर मामूली ऑटोमोबाइल बनाने का सिलसिला जारी रखते हुए रोल्स की याद को जिंदा रखने के लिए परअज़्म रहे। कंपनी का नाम रोल्स रॉयस, जो शराकतदारी और इस ख्वाब को खराज तहसीन पेश करता है जवान होने मुल्क बनाया था। सेक्शन 9 रिवाइस डियोजनरी अकेले कंपनी की क़यादत करना। रोल्स की मौत के बाद हेनरी रिवाइस कंपनी के चीफ इंजीनियर और रहनुमा बन गए। उन्होंने जज्बे के साथ क़यादत की, हमेशा हाजत और गैर मामूली मयार के लिए कोशां रहे। उन्होंने नए मॉडल्स, मतार फिक्रने और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की हदूद को आगे बढ़ाते हुए शानदार ऑटोमोबाइल तैयार करना जारी रखा। कमाल के लिए इनकी जस्तजू कभी खत्म नहीं और अख्तराई जज्बे ने उन्हें 1930 में नाइटहुड का आजाद दिलाया। सर हेनरी रिवाइस खुदा एक लीजेंड बन चुके थे। सेक्शन सर हेनरी रिवाइस के लाजवाल मिराथ। सर हेनरी रिवाइस का इंतकाल 1933 में हुआ। उन्होंने एक ऐसी मिराथ छोड़ी जो आज भी लोगों को मुतासिर करती है। मायार और जिद्द के लिए इनकी गैर मुतज़लज़ल ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तश्कील की। कमाल के लिए इनकी जस्तजू ने तारीख के सबसे मशहूर और दीर पा ब्रांड्स में से एक को जन्म दिया। रिवाइस ऐसी शुआराम, कारकर्दगी और इंजीनियरिंग की बढ़तरी की इलाम। इनकी जिंदगी खानी मेहनत, अज़मा और कमाल की मुसलसल जस्तजू की ताकत का सबूत है। सेक्शन 11 रोल्स रॉयस एक्सीलेंस की एक लाजवाल इलामत। मामूली सी शुरुआत से हेनरी रिवाइस ऑटोमोटिव तारीख की सबसे मशहूर शख्सियात में से एक बन गए। इनकी मेरा सानकारों से कहीं जहे जवान के नाम पर है। रिवाइस ऐसे शुआरामा और इंजीनियरिंग की इंतहा खैन नुमाइंदगी करता है जो एक ख्वाब की देर पा ताकत का सबूत है। कंपनी जिद्दा और हौसला अफजाई जारी रखे हुए बिल्कुल इसी तरह जी से सर हेनरी रिवाइस ने किया था। हेनरी रिवाइस की कहानियाँ मैद की करना है जो हमें याद दिलाती है कि मुश्किलात के बावजूद गैर मुतज़लज़ल इज़्म के साथ हम गैर मामूली चीज़ें हासिल कर सकते हैं। सर हेनरी रिवाइस का जज्ब जिंदा है, आने वाली नस्लों को मुतासिर करता है।